अभी आपको ये बताएं कि ईद के मौके पर इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। निजी गाड़ी मालिकान ने किराए बढ़ा दिए हैं। आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सोहराब गोट बस अड्डे से मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कितने किराए बढ़ाए गए हैं? आपको आगाह कर रहे हैं कि एक जानिब लॉकडाउन पूरे कराची में लगा दिया गया है और ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है, और इससे निजी गाड़ियों के जो मालिकान हैं उनकी चांदी हो गई है, उनकी जानिब से किराए बढ़ा दिए गए हैं, और वो अफराद, वो परदेसी जिन्हें अपने घरों को वापस जाना है, उनके लिए मुश्किलात दरपेश हैं। इसी बारे में बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इंटरसिटी और दूसरे सूबों जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद बस अड्डे पर इस वक्त भी मौजूद है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपने आबाई इलाकों को पहुंच सके और ईद मना सके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि अंदरून सिंध जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से इजाफी किराया बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो निजी गाड़ी मालकान हैं उन्होंने किराए में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया है। SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई थी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि परेशानी कितनी हो, क्या सूरत हाल है। बसें हैं नहीं, कोचें हैं नहीं, कितना किराया इजाफी मांग रहे हैं? वैसे तो कासिमन की गाड़ियां अभी बंद हैं मुझे, और हैदराबाद की गाड़ियां, हैदराबाद बोल रहे हैं 1000-1500 मांग रहे हैं। हम अभी 500 कमाने वाले आदमी 1500 इनको कैसे दे सकते हैं? कुछ यहाँ पे फैमिलीज भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? गाड़ियाँ तो हैं नहीं, कितना किराया मांग? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। एक गरीब लोग है 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहे और गाड़ी वाला मांग रहा है। हम जैसे गरीब कहाँ जाएंगे? घर जब पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है अंदरून सिंध जाने वाले मुसाफिरों को है, क्योंकि पंजाब जाने वाले तो ट्रेन संभाल कर। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, सिंध भर में इंटरसिटी, बैनुस्सूबाई और अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जबकि प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शों में 50% सवारियों की इजाज़त है। कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरुख शाह से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कराची में लॉकडाउन जो है वो सख्त हो चुका है और कराची में इंटर ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे बैन हो चुकी है और लोकल ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बैन कर दी गई है। सिर्फ रिक्शों को जो है वो ये सहूलत दी गई है कि वो 50% जो है वो पब्लिक को बिठा के सवारी ले सकते हैं, मगर सुबह का टाइम है, जो मज़दूर तबका है वो इस वक्त ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50% ऑक्यूपाइड जो है वो सीट्स की इजाज़त है, मगर फुल होकर रक्षा जा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है। जी जनाब, मुझे बताइएगा कि कितनी परेशानी है ट्रांसपोर्ट बंद होने से आपको? सर परेशानी तो है, जो इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं कमाने जाएगा, गाड़ी बंद होगी, किधर से शाम को रोटी खिलाएगा? उनको खिला सकेगा? नहीं खिलाएगा ना, यही तो मसला है सारा। सर मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क अभी सुबह हम घर भूल आए हैं, हम किसी जा रहे एक मैयत हो गई है, ठीक है, ऐसे उठे हैं, भागने की गई है। कुछ लोकल बसेस हमने देखी जो है वो रोड्स पर चलती हुई, मगर जो रक्शे हैं उनके ऊपर जो 50% ऑक्यूपाइड कैपेसिटी रखी गई है पब्लिक की, वो नज़र नहीं आ रही। फुल जो है वो रक्षा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का इतना मास्क। ठीक, शाहरुख आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।